Are you starting it with the meetings? देखिए, जो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो जाए, जब उनको जाना है वो अपने मर्जी से जाए, उनका हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी कैंपेन को अपने हिसाब से करना है। वो तो अभी आए हैं, नए नए आए हैं, लोगों को शक्ल भी नहीं पता है उनकी। तो हम तो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, डे नाइट उनके बीच में रहे हैं, आपदा में उनके बीच रहे हैं, सुख दुख में उनके बीच रहे हैं। तो हम अपने अपने तरीके से शुरू करेंगे। और कल हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ जो है सभी जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सबकी बैठक कल रखी है और वहां पे पूरी रूपरेखा के ऊपर मंथन होगा, विचार होगा। और अगले 3-4 दिन के अंदर हम अपने कार्यक्रमों का श्री गणेश कर देंगे। हर इलाके में जाएंगे, पूरी मजबूती से जाएंगे और जीतने के लिए जाएंगे, सकारात्मक सोच के साथ जाएंगे। और हिमाचल के मसलों को जैसे मैंने विधानसभा के अंदर पूरी बेबाकी से उठाया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उठाया है, केंद्र से पूरा सहयोग हिमाचल के लिए लाया है। 15 महीने के कार्यकाल में 3000 करोड़ के मैंने अपने विभाग में सड़कों का नवीनीकरण का काम करवाया है। आपदा में हमने केंद्रीय मंत्रियों से 150 करोड़ अतिरिक्त मैं गडकरी साहब के से लेकर आया हूं। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मगर हमने जब इच्छा शक्ति थी तभी ये चीजें हुई। तो उसी मॉडल को हम मंडी में लेकर जाएंगे और मंडी की आवाज को पूरी मजबूती से केंद्र के समक्ष रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। You have said in your social media post that there is a difference between people from the grassroots जो लोगों से जुड़े हैं and people who are touring to the state. नहीं, देखिए, किसको कैंडिडेट बनाना है भाजपा ने, वो तो उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है। उसके ऊपर मेरी बात करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मगर मैं ये कह सकता हूं कि एक जो कमिटेड लीडरशिप होती है, जो अपने लोगों के बीच समर्पित है, और एक जो केवल यहाँ पे सैलानी के रूप में आए हैं। और मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है कि जहां जहां जा रहे हैं वहां के वेशभूषा पहनी जा रही है, अच्छी बात है। मगर जैसे टूरिस्ट आते हैं शिमला में, मनाली में, तो वहां की वेशभूषा पहनकर जो है फोटो खिंचवा कर वापस चले जाते हैं। तो वैसा ही कुछ सिस्टम लग रहा है। तो ये तो जनता ने तय करना है कि उन्हें केवल चुनावों के समय की मनोरंजन चाहिए या एक ऐसा लीडरशिप या एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनके गंभीरता के साथ उनके विषयों को जो है वो आंकड़ों के साथ जो है विधानसभा में और लोकसभा में उठाए। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए कि जो ये बोलता है कि 2014 में आजादी मिली है, जो ये कहता है कि उनको जो है प्रधानमंत्री ही इतिहास ही बदल दिया हमारे देश का। तो इस तरीके से तो ये चीजें मंडी की जनता है और प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। दे नो, दे अंडरस्टैंड कि गंभीरता, जो ग्रेविटी है इस सिचुएशन, ये कोई मजाक नहीं है। चुनाव लड़ना कोई मजाक नहीं होता है। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए इलाके की, और नॉलेज चाहिए। नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, आपकी फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जिसको मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट को आपकी फैमिली का होम टर्फ माना जाता है, ये एडवांटेज देगा? ये देखिए, हम इतिहास की बुनियाद पर भविष्य का निर्माण करेंगे और एक बेहतरीन इमारत मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर विकास की बनाएंगे। उसकी नींव, बहुत मजबूत नींव श्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने रखी है, जो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वहां से एक सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। आदरणीय पंडित सुखराम जी ने रखी है, वो भी वहां से मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। प्रतिभा सिंह जी ने रखी है। तो इसको हम आगे लेकर जाएंगे, सकारात्मक तरीके से आगे लेकर जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, यहाँ की कनेक्टिविटी के इश्यूज है। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल्स है जिनका निर्माण होना बहुत आवश्यक है। एक भूभुजोत टनल है जो आपके जोगिंदर नगर को कुल्लू से जोड़ेगी। इस विषय को मैं कई बार, अभी भी इन माई प्रेजेंट कैपेसिटी एज पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर, मैंने इस विषय को गंभीरता से केंद्रीय मंत्री से ऑलरेडी उठाया हुआ है। अब आने वाले समय में सांसद के रूप में भी मैं इस विषय को पूरी गंभीरता से केंद्र के समक्ष जो है उसको लोकसभा में उठाऊंगा। दूसरा, हमारा जलोड़ी जोत का टनल है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अभी हमने हाल ही में 20 करोड़ रुपए की पीएमसी करवाई है, जिससे एक अच्छी कनेक्टिविटी आपके रामपुर सतलुज वैली की
और आपके रवि ब्यास वैली की जो है वो हो जाएगी और एक अच्छा कनेक्टिविटी दोनों इलाके की होगी, जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं सारा जो डिफेंस का सप्लाई है वो कुछ तो बाई एयर जाता है लद्दाख को, लेह को, मगर कई हमारा जो है ये जो अटल टनल से होकर जो आगे अब एक और टनल्स बन रही है, उस दृष्टि से डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंडी संसदीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इशुओं को भी हम आने वाले समय में केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो स्ट्रेटेजिक है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे एजुकेशन है, और प्राइमरीली टूरिज्म, क्योंकि आप जानते हैं कि मनाली अब सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है। बहुत से हमारी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है जो बहुत अच्छा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है उस इलाके में, वैसे ही हमारा कसोल की घाटी है, हमारा जीबी का इलाका है, हमारा बागासरान जो एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके आनी क्षेत्र में आता है। इन सबको डेवलप करना टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। फाइनली, डू यू थिंक इस कैंपेन में समय आ गया है, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन पर्सनल इश्यूज और इंडिविजुअलिटी, वी शुड टॉक अबाउट? देखिए, मैं तो डे वन से बोल रहा हूँ, डे वन से। उस टाइम तो मैं कैंडिडेट भी नहीं डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि एज इंचार्ज ऑफ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने उस समय भी ये बात कही कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज तो होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए मैं मीडिया के जो साथी है उनको भी इसके लिए ब्लेम करूंगा कि उन्होंने इतना इसको हाइप कर दिया हुआ है, जैसे कोई खुदा आकर जो है चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, कोई कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं और शी इज अ बॉलीवुड पर्सनालिटी, दैट इज ओके, बट यू प्लीज स्पीक अबाउट द इश्यूज, स्पीक अबाउट व्हाट द पीपल वांट। वहां की जो एजुकेशन के इश्यूज है, वहां के एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है, वहां के टूरिज्म के इश्यूज है, वहां के और इश्यूज है, उसके बारे में बात हो। इतना उसको हाइप कर देना, मैं समझता हूं कि वो जो है जो असली मुद्दे हैं उससे जो है गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। आप कैंपेन में इसको प्राइम रखेंगे? हाँ बिल्कुल, इसको हम प्राथमिकता पे, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे हम लड़ाई लड़ेंगे।